Question number 6. A hemispherical tank is made up of an iron sheet 1 centimeter thick. If the inner radius is 1 meter, then find the volume of the iron used to make the tank. क्या बोल रहे हैं, एक हेमिस्फेरिकल टैंक है. टैंक किस फॉर्म में, हेमिस्फेरिकल के फॉर्म में, हेमिस्फेयर के फॉर्म में है. ठीक है, जो किससे बना है, एक आयरन शीट से जो 1 सेंटीमीटर थिक है. जो उसकी थिकनेस है वो कितनी है, 1 सेंटीमीटर. ठीक है. इफ़ द इनर रेडियस इज़ 1 मीटर. अब जो उसका इनर रेडियस है इसका हेमिस्फीयर टैंक का वो कितना है, 1 मीटर. देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज टू मेक द टैंक. तो बताओ कितना आयरन यूज हुआ है उस फाइंड द वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज टू मेक द टैंक. तो कितना वॉल्यूम यूज हुआ है उस आयरन का उस टैंक को बनाने में. ठीक है, तो ये हमारा हेमिस्फीयर टैंक है. ये इसका इनर रेडियस है और ये इसका जो शेडेड पार्ट है ये क्या है, इसकी थिकनेस है जो 1 सेंटीमीटर है. तो इनर रेडियस कितना दे रखा है हमें, 1 मीटर. आउटर रेडियस कैसा होगा, आउटर रेडियस क्या होगा, इनर रेडियस प्लस थिकनेस से हमारी क्या मिल जाएगी, आउटर रेडियस. तो ये हमारा इनर रेडियस था, ऊपर का पार्ट दिखा रहा हूँ, ये इनर रेडियस है, ये इतनी थिकनेस है. तो इनर रेडियस प्लस थिकनेस हमें क्या दे देगा, टोटल आउटर रेडियस. ये हो गया आउटर रेडियस यहाँ से लेके यहाँ तक. ठीक है, तो आउटर रेडियस क्या होगा, कैपिटल आर. ठीक है, तो 1 हमारा क्या है, इनर रेडियस प्लस जो आउटर जो थिकनेस थी वो किस में थी, सेंटीमीटर में, और हमारा इनर रेडियस किस में था, मीटर में. तो उस सेंटीमीटर को हमने कन्वर्ट कर दिया मीटर में, इसलिए 100 से डिवाइड करा. अब हमारा सारी जो हो गई यूनिट किस में हो गई, मीटर में. तो 1 और इसको डिवाइड करोगे 1 को 100 से कितना आएगा, 0.01. ठीक है, तो हमारा आउटर रेडियस कितना आ गया, 1.01 मीटर. ठीक है, अब हमें क्या निकालनी है, वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज, कितना आयरन यूज हुआ है इस टैंक को बनाने में. तो जब भी ऐसा आता है आउटर रेडियस और इनर रेडियस, हम क्या करते हैं, कैसे निकलता है उसमें आर, जो वॉल्यूम निकलती है फॉर्मूला तो वही लगेगा, 4/3 ये होगा, सॉरी 2/3 आयरन है ना, हेमिस्फेरिकल टैंक है, 2/3. ठीक है, यहाँ पे भी आएगा आपका 2/3. ठीक है, तो 2/3 बाय. अब इस केस में क्या होगा, जब आउटर रेडियस और इनर रेडियस, उसमें क्या करते हैं हम, आउटर रेडियस माइनस इनर रेडियस. ठीक है, जब भी ऐसा केस आएगा ना कि थिकनेस वाला केस, तो उसमें हम जो आर के बदले हम आर को किससे रिप्लेस कर देते हैं, आउटर रेडियस माइनस इनर रेडियस. तो क्योंकि थिकनेस था यही तो आएगी, इसी में तो आयरन यूज़ है, बाकी तो अंदर तो क्या है, हॉलो है. ठीक है, हमें तो आयरन की स्पेस, आयरन की क्या निकाली, वॉल्यूम, और आयरन कहाँ यूज़ हुआ है, इसमें. ये तो आयरन यूज़ और क्या है, बाकी तो अंदर क्या है, हॉलो है. ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज़ क्या होगा, 2/3 पाई आर क्यूब माइनस आर क्यूब, मीन्स आउटर रेडियस माइनस इनर रेडियस. ठीक है, तो 2/3 ऐसी, पाई के बदले 2217. आउटर रेडियस हमारा कितना निकला, 1.01. तो 1.01 का क्यूब माइनस इनर रेडियस हमारा कितना है, 1, तो 1 का क्यूब. ठीक है, ऐसे ही हो जाएगा, ये हो जाएगा 44, ये हो जाएगा 21, तो 44/21. यहाँ पर जाएगा इसका क्यूब 1.030301 और 1 का क्यूब 1. इसको माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 0.030301. ठीक है, और 44/21 ऐसी 44 से इसको मल्टीप्लाई करोगे आपका आ जाएगा 1.333244. ठीक है, डिवाइडेड बाय 21. ठीक है, 21 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 0.06062 मीटर क्यूब. तो ये वॉल्यूम है, इतना आयरन यूज हुआ है इस हेमिस्फेरिकल टैंक को बनाने में. ठीक है, ना क्वेश्चन नंबर 7. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज़ 154 सेंटीमीटर क्यूब. क्या बोल रहे हो कि आपको वॉल्यूम निकालनी है स्फीयर की जिसका सरफेस एरिया आपको गिवन है और कितना है, 154 सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है, तो वॉल्यूम हमारे अननोन है, सरफेस एरिया में गिवन है क्या स्फीयर. स्फीयर का सरफेस एरिया किससे गिवन होता है, 4πr². सरफेस एरिया हमें गिवन है, तो यहाँ पे कर देंगे 154 इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, 4πr² के. ठीक है, r² ऐसे ही रहेगा, 4π इसके नीचे आ जाएगा 154 के. ठीक है, तो 154 के नीचे 4 आ गया, पाई के बदले कितना रखना है, 22.7. 22 ऐसे रहेगा, वो 7 कहाँ आ जाएगा, ऊपर. ठीक है, तो सब कुछ कैंसिल करने के बाद आपको कितना मिलेगा, 49/4 इक्वल टू r². ठीक है, तो r² ऐसे रहेगा, 49 किसका स्क्वायर होता है, 7 का, और 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का. तो मैं इस 49/4 को लिखता हूँ 7/2 का होल स्क्वायर. ठीक है, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो कुल क्या हो जाएगा, जो ये बेस है ये इक्वेट हो जाएंगे. तो r किसके इक्वल आ जाएगा, 7/2 के. तो r इक्वल टू 7/2 मीन्स 3.5. रेडियस कितना आ गया आपका, 3.5. मैं इसको 7/2 ही छोड़ रहा हूँ. ठीक है, अब हमें क्या निकालनी है, वॉल्यूम. तो वॉल्यूम स्पेयर की क्या होती है, 4/3 पाई आर क्यूब. 4/3 ऐसे ही, पाई के बदले 22/7, आर क्यूब के बदले 7/2, 7/2 इंटू 7/2. ठीक है, ये सब कुछ कैंसिल आउट करने के बाद आपके ऊपर क्या बचेगा, ऊपर रहेगा आपका 11 और यहाँ पर रहेगा 7 7 49.
और नीचे आपका बचेगा 3, ठीक है। ये देगा आपको 539/3, 539 को डिवाइड करोगे 3 से कितना मिलेगा आपको 179.66 सेंटीमीटर क्यूब। सो ये वॉल्यूम है उस स्फीयर की जिसका सरफेस एरिया कितना था 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 8, अ डोम ऑफ बिल्डिंग is in the form of hemisphere. From inside, it was whitewashed at the cost of 498.96 rupees. If the cost of whitewashing is rupees 2 per square meter, find the inner surface area and second volume of air inside the dome. ठीक है, क्या बोल रहे, एक मंदिर का क्या है, डोम है। देखा जो मंदिर के ऊपर जो हम गुम्बद बोलते हैं वो किस फॉर्म में है, जो ऊपर का टॉप है वो किस फॉर्म में, एक हेमिस्फेरिकल शेप में है, ठीक है। ये जो मंदिर का डोम है इसे बोलते हैं हम, वो जो गुम्बद से क्या बोलते हैं हम, डोम बोलते हैं, किस फॉर्म में, हेमिस्फेरिकल शेप में, ठीक है। तो इसको अंदर से क्या करना है, पेंट करना है, जिसका कर्व सरफेस एरिया इसको पेंट करना है, ठीक है। और टोटल कॉस्ट को पेंट करने में कितनी आ रही है, वो है 498.96 रुपीज़, ठीक है। और किस रेट से पेंट करना है, इसको समझ लो ये आपका पर स्क्वायर मीटर एरिया, इतना पर स्क्वायर एरिया मीटर है, इतने पार्ट को पेंट करने में तो कितने का रेट चल रहा है, 2 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर। ये पर समझ लो ये पर स्क्वायर मीटर है, इतने को इतना एरिया पेंट करने में आपको रुपीज़ 2 की कॉस्ट पड़ रही है। और टोटल पेंट करने में आपको टोटल कॉस्ट कितनी पड़ रही है, 498.96 रुपीज़, ठीक है। तो आपको इसका इनर सर्फेस एरिया निकालना है और वॉल्यूम कितनी होगी इस डोम के अंदर वो बतानी है, ठीक है। तो देखो आपको टोटल कॉस्ट दे रखी है इसका इनर सरफेस को पेंट करने की, और पर स्क्वायर मीटर का रेट दे रखा है। तो इनर सरफेस एरिया क्या बताया था, जब भी आपको टोटल कॉस्ट और पर स्क्वायर मीटर का रेट दिया हो तो टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर दो पर स्क्वायर रेट से, तो आपका इनर सरफेस एरिया निकल जाता है, ठीक है। तो इनर सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर दो पर स्क्वायर मीटर के रेट से। तो रेट कितना है 2, तो 498.96 को डिवाइड कर दो 2 से, कितना आया आपको 249.48 मीटर स्क्वायर। ये आपका इनर सरफेस एरिया आ गया, ठीक है। अब क्या निकालनी है, वॉल्यूम। जो ये डोम है ये किस शेप में है, हेमिस्फेरिकल में, तो उसका एरिया क्या होगा 2/3 पाई r क्यूब। तो 2/3 पाई r क्यूब, ठीक है। लेकिन हमारे लिए अभी r अननोन है, तो हम r अभी पाई हमें पता है, लेकिन हमारे इसका इनर रेडियस क्या है हमें नहीं पता, तो हम क्या पहले क्या निकाल देंगे, रेडियस। सी ए से हमने निकाल दिया है, तो सी ए से का क्या होता है, हेमिस्फेयर का सी ए से क्या होता है 2 पाई r स्क्वायर, ठीक है। सी ए से की हेल्प से हम यहाँ से पहले r निकाल देंगे, फिर हम r की वैल्यू यहाँ डाल देंगे, ठीक है। तो सी ए से हमने कितना निकाला अभी 249.48 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो 249.48 ऐसे रहेगा, ये 2 पाई इसके नीचे आ जाएगा, r² ऐसे रहेगा, ठीक है। अब ये 2 ऐसी पाई कर लेकर रखेंगे 22/7, 22 ऐसे रहेगा, वो 7 कहाँ आ जाएगा ऊपर, तो आपका r² किसके बराबर आएगा 249.48 इंटू 7/2 इंटू 22, ठीक। ये मल्टीप्लाई करके आपको देगा 1746.36, और ये नीचे हो जाएगा 44। डिवाइड करोगे आप इसको तो r² आएगा आपका 39.69, और ये r² आया तो r कितना आ जाएगा 6.3 मीटर, ठीक है। ये आपका r आ गया। अब इस r की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। तो वॉल्यूम हमारी क्या थी, हेमिस्फेरिकल फॉर्म था, तो 2/3 पाई की वैल्यू 20.7, r हमारा 6.3 इंटू 6.3 इंटू 6.3, तो सबसे डेसिमल हटाया तो नीचे का आ जाएगा 10, यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10, ऊपर सब कुछ कैंसिल आउट करने के बाद क्या आएगा आपका, ऊपर 11 आएगा, 11 इंटू 3 इंटू 63 इंटू 63, नीचे आपको बचेगा 25 इंटू 10। ये सब कुछ मल्टीप्लाई करके ऊपर देगा आपको 130,977, नीचे देगा आपको 250। इस पूरे को डिवाइड करोगे 250 से, आपका आएगा 523.908 मीटर क्यूब। तो ये वॉल्यूम है एयर की उस डोम के अंदर, ठीक है। इतनी वॉल्यूम है, कैपेसिटी है एयर की, इतनी वॉल्यूम एयर उसके अंदर है जो अभी प्रेजेंट है, ठीक है। ना क्वेश्चन नंबर 9, 27 solid iron sphere, each of radius r and surface area s, are melted to form a sphere of surface area to form a sphere area s dash. Find the radius r dash of new sphere f and ratio of s and s dash। क्या बोल रहे, 27 सॉलिड आयरन स्पेयर, 27 सॉलिड आयरन स्पेयर है, उनको जिसका रेडियस क्या है r। पहला जो रेडियस, जो पहला स्फीयर है उसका रेडियस भी आर, ऐसे कितने स्फीयर हैं 27, सबका रेडियस आर है। इन 27 सॉलिड स्फीयर को मेल्ट करके हमने एक नया स्फीयर बनाया है जिसका सरफेस एरिया क्या है एस डैश, ठीक है। जो पुराने वाले सरफेस, जो पुराने वाले जिनको मेल्ट कर उनका सरफेस एरिया क्या था एस, अब जो उन सबको मेल्ट करके जो नया स्फीयर बना उसका सरफेस एरिया क्या है एस डैश, ठीक है। तो हमें उसका रेडियस निकालना है आर डैश, न्यू वाले स्फीयर, न्यू स्फीयर का रेडियस निकालना है आर डैश, और रेशियो निकालना है हमें एस ओल्ड सरफेस एरिया टू न्यू सरफेस एरिया, ठीक है। तो देखो 27
सॉलिड स्फीयर को मेल्ट करके हमने क्या बनाया, एक नया स्फीयर, ठीक है। तो जो पुराने जो न्यू ओल्ड स्फीयर था उसका रेडियस आर था और उसका सरफेस एरिया क्या था एस। जो मेल्ट करके इन 27 स्फीयर को मेल्ट करके जो नया स्फीयर बना है उसका सरफेस एरिया क्या है एस डैश और रेडियस क्या है आर डैश, ठीक है। तो जो इन 27 स्फीयर की वॉल्यूम होगी वो किसके बराबर होगी, इस न्यू स्फीयर के बराबर, क्योंकि इन सबको पिघला के ही तो ये बना है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ वन सॉलिड स्फीयर क्या है 4/3 पाई आर क्यूब, ये पुराने वाले की ओल्ड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ वन सॉलिड स्फीयर कितनी आएगी 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो ये रहेगी वॉल्यूम 4/3। ये तो एक स्फीयर की आई, हमने कितने मेल्ट करे 27, तो वॉल्यूम ऑफ 27 सॉलिड स्फीयर क्या आ जाएगा 27 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। एक टॉफ़ी 1 रुपीज़ की, तो 27 टॉफीज़ कितने रुपीज़ की उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वैसे ही एक स्फीयर का वॉल्यूम इतना, तो 27 सॉलिड स्फीयर का वॉल्यूम कितना होगा 27 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। ये है ओल्ड स्फीयर की। अब वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर, जो हमारा नया स्फीयर आया उसकी वॉल्यूम क्या होगी 4/3 आर डैश क्यूब, क्योंकि जो नया स्फीयर है उसका रेडियस हमने कितना माना हुआ आर डैश, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आर डैश, और ओल्ड स्फीयर का रेडियस क्या है आर, तो आर डैश क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ 27 स्पेयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ न्यू स्पेयर, जो 27 स्पेयर थे इनकी जो वॉल्यूम होगी वो किसके बराबर होगी, जो न्यू स्पेयर, क्योंकि इन्हीं को मेल्ट करके ये बनाया, तो जितनी वॉल्यूम इन्हीं से बनाया है ना नया स्पेयर, तो इस 27 की वॉल्यूम इस न्यू स्पेयर के किसके बराबर होगी न्यू स्पेयर के बराबर। तो वॉल्यूम ऑफ 27 स्पेयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ न्यू स्पेयर, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ 27 स्पेयर क्या थी 27 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, और न्यू स्पेयर की वॉल्यूम क्या थी 4/3 पाई आर डैश क्यूब, ठीक है। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल, यहाँ बचेगा 27 आर क्यूब, यहाँ बचेगा आर डैश क्यूब, ठीक है। 27 को लिखता हूँ मैं 3r का होल क्यूब, क्योंकि 3 3 9 3 27 किसका क्यूब होता है 3 का, तो 27 आर क्यूब को लिखता हूँ मैं 3r का होल क्यूब इक्वल टू आर डैश क्यूब, ठीक है। तो आर डैश ठीक है, तो 3r का होल क्यूब इक्वल टू आर डैश का होल क्यूब, बेस क्या हो जाएंगे इक्वेट हो जाएंगे, तो 3r किसके बराबर जाएगा आर डैश के क्यूब के बराबर। तो आर डैश की वैल्यू कितनी आ गई 3r, ठीक है। तो आर डैश की वैल्यू कितनी आ गई 3r, ठीक है। तो जहाँ जहाँ आर डैश होगा वहाँ पर हम क्या रख सकते हैं 3r। अब हमें क्या निकालना है सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है, न्यू सरफेस एरिया न्यू स्पेयर और ओल्ड सरफेस, जो ओल्ड स्पेयर उनका रेशियो निकालना है सरफेस एरिया का। तो ओल्ड स्पेयर का सरफेस एरिया किससे डिनोट है एस से, और जो न्यू स्पेयर है उसका सरफेस एरिया किससे डिनोट है एस डैश से। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है स्पेयर का 4πr², क्योंकि तो ओल्ड स्पेयर उसका रेडियस हमने क्या माना था आर, इसलिए आर स्क्वायर। न्यू स्पेयर है उसका सरफेस एरिया किससे डिनोट एस डैश से, तो 4πr डैश स्क्वायर, क्योंकि जो न्यू स्पेयर उसका रेडियस हमने किससे डिनोट करा आर डैश से, ठीक है। इसलिए आर डैश 4π से 4π कैंसिल, ऊपर बचेगा आर स्क्वायर, नीचे बचा आर डैश का स्क्वायर, ठीक है। आर स्क्वायर ऐसी, अब आर डैश की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी 3r, तो जहाँ जहाँ आर डैश है वहाँ पर हम क्या रख देंगे 3r, तो इस आर डैश के बदले हमने क्या रख दिया 3r और होल स्क्वायर, ठीक है। तो आर स्क्वायर 3 का स्क्वायर कितना देगा 9, और आर का स्क्वायर आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, ऊपर बचेगा 1, नीचे बचा 9, तो रेशियो क्या हो गया 1:9। ना क्वेश्चन नंबर 10, अ कैप्सूल ऑफ मेडिसिन is in the shape of a sphere of diameter 3.5 millimeter. How much medicine in millimeter is needed to fill this capsule, ठीक है। तो बोले कैप्सूल है जो किस शेप में है स्पेयर की फॉर्म में, ठीक है। टैबलेट है वो किस फॉर्म में है स्पेयर की फॉर्म में, जिसका डायमीटर कितना है 3.5 मिलीमीटर। तो हाउ मच मेडिसिन इज़ नीडेड टू फिल द कैप्सूल, तो वो बताना है कितना मेडिसिन चाहिए होगी इस कैप्सूल को बनाने में, ठीक है। तो हमें रेडियस दे रखा है, हमें डायमीटर देखा, तो रेडियस क्या हो जाएगा डायमीटर का, तो रेडियस हो जाएगा आर, डायमीटर कितना था 3.5 मिलीमीटर, उसको 2 से डिवाइड करा तो रेडियस कितना आ गया 1.75 मिलीमीटर, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ कैप्सूल निकालना था, कितनी वॉल्यूम होगी इस कैप्सूल को बनाने में, मीन्स कितना मेडिसिन चाहिए होगा इस कैप्सूल को बनाने में। तो किस फॉर्म में स्पेयर की फॉर्म में, तो उसकी वॉल्यूम क्या होती है स्पेयर की 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 ऐसी पाई के बदले 22/7, आर के बदले 1.75 इंटू 1.75 इंटू 1.75, यहाँ से डेसिमल मिटाया नीचे 100 आ गया, यहाँ से डेसिमल मिटाया नीचे 100 आ गया, यहाँ से डेसिमल मिटाएंगे यहाँ पे क्या आ जाएगा 100। सब कुछ कैंसिल आउट करने के बाद ऊपर आपका क्या बचेगा 11, 7 इंटू 7, नीचे बचेगा आपको 3 इंटू 8, ठीक है। 11 इंटू 49 आपको देगा 539, नीचे देगा 8 3 जा 24, 539 को डिवाइड करोगे 24 से कितना आ जाएगा 22.458 मिलीमीटर क्यूब, ठीक है। तो इतनी वॉल्यूम इतनी मेडिसिन चाहिए होगी इस एक कैप्सूल को
बनाने में, या इसकी कैपेसिटी है इस मेडिसिन, एक टैबलेट की इतनी वॉल्यूम है, ठीक है, वो है 22.458 मिलीमीटर क्यूब।